हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली डिस्कस क्या है, एक तरह का रिवीजन है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स की मदद से हम 2x2 मतलब टू वेरिएबल्स अगर हमें दिए हैं एक्स और वाई में, मतलब कि अगर इक्वेशन हमारे पास इस रूप में हो इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, तो हम कैसे x और y की वैल्यू को सॉल्व करें, इसे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स के क्लास सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर x और y दो वेरिएबल्स हो तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए इसी का ही हम रिवीजन करते हैं यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो जब इस तरह क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपको जस्ट चेंज into ax equal to b form, where a क्या होगा, a is a coefficient of x and y, a matrix generated by coefficient of x y. कैपिटल x क्या होगा, it belongs to variables. and what about b, b is c1 c2, जो वैल्यू आपके इक्वल में दी होगी वो इसके बाद। तो इसको इस तरह से हम फिर लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। तो अगर हम ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में इसे रखें तो आप जरा गौर से देखिए, ax इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बस ये हमारा मेन पार्ट होता है, यही हमारा मेन मतलब ये कहा जाए कि इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे ये हल होगा। तो सबसे पहले हर एक 2x2 को आपको इससे बदलना होगा। अब आप देखिए, b आपको पता है, x आप जानते ही हैं, केवल a इनवर्स निकालना है। और a इनवर्स निकालना 2x2 में बाएं हाथ का खेल है। कैसे, फार्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू ADJ a एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो एडजॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी होगी, एडजॉइंट इसमें डायरेक्ट निकलता है बच्चों, और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें। तो आप देख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट्स में लिखने का मतलब है हमें इस तरह से लिख देना 2 4 -3 -1। इसको सॉल्व कर लें, -2 + 12। ये हमने पहले भी आपको बता रखा है, आप पिछले वीडियो देखिए, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हमने सॉल्व किया। क्योंकि ये रिवीजन सेशन चल रहा है, तो रिवीजन का मतलब है कि आपको पहले से चीज़ों का आइडिया है। तो ये 10 आ गया। अब हम अगर एडजॉइंट लिखें तो गौर से देखें बच्चों, एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है। एडजॉइंट को हम जब लिखेंगे तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, ये हमने लगाया मैट्रिक्स का साइन। और मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है A B C और D। तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब D और A लिख देंगे, और इनको भी इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन इनके साइन को बस पलट देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाता है एडजॉइंट A। बात समझ में आ रही है हमने क्या कहा। आइए इसी बात को जब हम यहाँ समझते हैं तो कैसे, आप जैसे ये A लिखा हुआ है आपका, ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमने क्या कहा, इनके साइन को इनको 2 और -1 को एक्सचेंज करिए और इनके साइन को रिवर्स कर दीजिए, मतलब ये 3 हो गया और ये -4 हो गया। लेकिन एक रूल ये होता है इसमें छोटा सा, मतलब ये जो हमने निकाला ये एक्चुअली एडजॉइंट नहीं है। ये अब इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो एडजॉइंट आता है, मतलब एक डैश हम यहाँ पे ये लगाएंगे। आपको मैंने बता रखा है एडजॉइंट एक क्या होता है, ट्रांसपोज लिया। अब जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -1 -4 3 एंड 2, दैट बिकम्स योर एडजॉइंट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको, मैं फिर से उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूं। सबसे पहले आपको इनको चेंज कर देना है इनके साइन के साथ, और फिर इनका ट्रांसपोज ले लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसपोज लिया।
तो वही बन जाता है एडजॉइंट। अब हम लिखेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए, डिटर्मिनेंट बाई ए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10, एडजॉइंट ए आपने देख ही रखा है, ये निकला है -1, -4, 3 एंड 2। ठीक है, और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? दैट वुड बी डिवाइड, और इसको बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज बी दैट इज 311। अब आपके सामने बहुत सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसे हमें यहाँ करना होगा। तो एक ये और एक ये, तो ये 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इन दोनों में ही आप देख रहे हैं क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में ही कॉमन है इसका कॉलम और इसका रो। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। -1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो हमें इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाना चाहिए, हमें यहीं लिख देना चाहिए था। और फिर नीचे जाएगा, क्योंकि अभी पहला कॉलम पहली रो, तो ये हो जाएगा -12। फिर हम ये लेंगे अब सेकंड कॉलम सेकंड रो, दैट इज 33 और ये 22। और इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो ये 1/10 है, और यहाँ हम लिखेंगे 11/3, सॉरी ये -3 होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा आपका 12 ये, और ये आ जाएगा आपका 10। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम देंगे कितना? एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देंगे 10। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ जाएगा 3, दूसरा आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर क्या था? x और y इज इक्वल टू कितना आया? 3, 1। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं एक नोट में आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करा दूं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ये है, मान लेते हैं एल तो नहीं ले सकते, स्मॉल लेटर में लिया जाता है, एक्चुअली कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को डिफाइन करता है XUVZ, और आपसे कोई कहे कि इसका ADJ एडजॉइंट बताओ, तो जो एडजॉइंट होता है ADJ एडजॉइंट जो होता है वो सबसे पहले तो हमें इनको इंटरचेंज करना है। तो Z यहाँ, X यहाँ, फिर इसे इंटरचेंज करेंगे लेकिन साइन को पलट देंगे और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। डैश लगाओ या यहाँ पर T लिख दो, तो इसका जब ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या आ जाएगा? Z -V -U और X, तो ये आपका ट्रांसपोज। तो ये मैंने एक नोट में आपको बता दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए फिर से, कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिखते हैं जो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं पढूं, लेकिन वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपको अगर समय मिले तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर लिखें। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8x + 4y = 2, 9x + 6y = 3, और कह रहे हैं सॉल्व करिए, मतलब x और y की वैल्यू को बताएं। वैल्यू को तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लेट a को मान लेंगे, तो 8 होगा a, 9, 4 और 6, और b होगा आपका 2 और 3, और कैपिटल X होगा x और y। ये एक्चुअली आज मैं 2 क्रॉस 2 के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो नाउ नोट इन फॉर्म ऑफ ax = b। तो a कितना है बच्चों? a है 8, 9, 4, 6, और x कितना है? x, y, और b कितना है? 2, 3। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पिछले ही अभी ऊपरी के क्वेश्चन में बताया कि A इनवर्स B आपका ये जब बनेगा तब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो क्वेश्चन का जो नेचर हो वो इस फॉर्म में हो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है?
हमें सबसे पहले निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स क्या होता है, ए डी जे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो ये हमने लिखा 8, 9, 4 एंड 6। सॉल्व कर लेते हैं। 48 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 48 और ये माइनस में 12, माइनस में 12 की कुछ और बच्चों, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 8 माइनस का 6 आएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एडजॉइंट की। तो ए डी जे ए एडजॉइंट क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरचेंज करके, मतलब 6 ये, 8 ये, -9 ये, -4 ये, उसका ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा 6 -9 -4 एंड 8, ये आपका बना। ठीक है, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब आप निकाल सकते हैं x मतलब x और y। फिर ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स की वैल्यू रखनी होगी यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर हमने -6 लिखा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर -6 को रखा। -6 4 करेक्ट है ये चीज़। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लूँ। 48, अरे यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये गलत है यहाँ पर। 48 36 और ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब करेक्ट। यहाँ कितना लिख देंगे, 12। ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं। 6 -9 -4 एंड 8, और इसके आगे वैल्यू कितनी है, 2 और 3 की। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 1/, मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले तो ये 12 हो गया, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फिर ये माइनस का 18 हो गया, फिर माइनस का 12 हो गया, 24 हो गया, प्लस का 24 हो गया। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा, ये तो 0 हो गया और ये 6, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। आप देख पा रहे हैं, चलो ऊपर चला गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि x और y जो इक्वल है वो कितने के, 0 और 1/2 के। तो x = 0 एंड y = 1/2, दिस इज। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से 2x2 ऑर्डर में अगर x y दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।